मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बाल विकास के अंतर्गत अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले अपन लोग आज हम इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था की हम चर्चा करेंगे कि शैशवावस्था को बालक की 20वीं शताब्दी किसने कहा, क्रोवेंको ने कहा, यह एक अनोखा काल है किसने कहा, यह वैलेंटाइने ने कहा। शैशवावस्था जो सीखने की जो होती है ये बहुत अहम अवस्था होती है। ऐसे अपन लोग अध्ययन करेंगे कि फ्रायड महोदय ने क्या कहा, न्यूमन महोदय ने क्या कहा। फ्रायड महोदय ने कहा कि यह शैशवावस्था प्रथम 5 वर्षों में ही बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है। फ्रायड महोदय जैसे न्यूमैन महोदय ने भी कहा है, फ्रायड ने भी कहा है। ऐसे करके अपन लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग विकास, वो किसके विकास, बालक के विकास, बालक के विकास की अवस्थाएं का क्या कर रहे हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। जो बालक विकास जो होती है, जो विकास होता है वो है, विकास कैसा होता है सबसे पहले हम विकास देखेंगे। विकास जो होता है वो क्रमिक होता है। कैसा विकास मतलब क्रमिक। और विकास है क्या, विकास है क्या, जो क्रमिक क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, जो क्रमिक मतलब क्रमशः जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। किसमें विकास होता है, बालक में होता है। अर्थात यहां से हम एक प्रश्न निकल रहा है कि जो बालक में विकास होता है वह कैसा विकास होता है। बाल विकास में बालक का जो विकास होता है वह क्रमिक विकास होता है। कैसे होता है, क्रमिक मतलब निरंतर, क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप विकास होता है। दूसरा चीज होता है जो विकास होता है कई प्रकार से होता है, मस्तकाधोमुखी विकास भी होता है। कैसा विकास होता है, एक होता है मस्तकाधोमुखी जो विकास होता है, मस्तकाधोमुखी जो विकास होता है वो कैसा होता है, मस्तक मीन्स होता है सिर से पैर की ओर विकास होता है। कैसे विकास होता है, मस्तकाधोमुखी का विकास का मतलब है सिर से पैर की ओर। अर्थात जब बालक मां के गर्भ में आता है तो विकास कहां से चालू हो जाता है, विकास, क्योंकि मुनरो महोदय ने कहा है विकास क्या है, विकास परिवर्तन है। विकास क्या है, परिवर्तन है। परिवर्तन की वह श्रृंखला जो भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होता है, वह परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यह किसने कहा है, मुनरो महोदय ने कहा है। अर्थात जो विकास होता है, मां के जब गर्भ में बालक आता है तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, बाद में किसकी होता है, पैर की ओर होता है। एक प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाएगा कि जो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है कि पैर से सिर की ओर होता है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है वह क्रमिक होता है और सिर से पैर की ओर होता है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे कि जो बालक का विकास होता है तो हम जो विकास का अध्ययन करते हैं कहां से कहां तक करते हैं, जन्म के पूर्व से किशोरावस्था तक हम विकास का अध्ययन करते हैं। कहां से कहां तक, जन्म के पूर्व से कहां तक, किशोरावस्था तक। कहां तक, किशोरावस्था तक। अर्थात 0 से 18 वर्ष तक हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, विकास का अध्ययन करते हैं। अब अपन लोग किसका अध्ययन करेंगे, अब हम लोग अवस्थाएं देखेंगे कि डॉक्टर, कई वैज्ञानिक हैं, कई शिक्षाविद हैं जिन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। सबसे अच्छी अवस्थाएं डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बताई हैं। प्रथम अवस्था क्या कहा है उन्होंने, शैशवावस्था कहा है। दूसरी को क्या कहा है,
बाल्यावस्था कहा है, तीसरी को क्या कहा है, किशोरावस्था कहा है, नेक्स्ट क्या है, प्रौढ़ावस्था है। अर्थात हम लोग अब शैशवावस्था के अंतर्गत शैशवावस्था का अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं। सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था, अवस्थाएं। अब अपन लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? अवस्थाएं। अवस्थाएं किसके अनुसार? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार सबसे पहली जो अवस्था है वह अवस्था है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था है? सबसे पहले शैशवावस्था, दूसरे नंबर में है बाल्यावस्था, दूसरे नंबर में है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर क्या है? किशोरावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो शैशवावस्था होती है, मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? मनोविज्ञान में हम लोग अवस्थाएं का अध्ययन कर रहे हैं। जो शैशवावस्था होती है 5 से 6 वर्ष तक होती है। कहां से? जन्म से। जन्म से। जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक। जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक होती है किशोरावस्था। जो प्रौढ़ावस्था होती है वह 18 से ऊपर होती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्न, चूंकि हम लोगों को कंपटीशन में बैठना है, कंपटीशन में हम जितने प्रश्न उठ रहे हैं, हम जैसे जैसे प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न का जो टाइप है मैं आपको साथ में बताते चलूंगा। जैसे अवस्थाओं से, सबसे पहले अवस्थाओं से प्रश्न पूछेगा एक प्रश्न कि बाल विकास में अवस्थाएं कितनी हैं? अवस्थाएं कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं। जो सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था, इसको इन्फेंसी बोलते हैं। बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा शैशवावस्था की जो उम्र है वह क्या है? शैशवावस्था की जो उम्र है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक है। बाल्यावस्था की उम्र क्या है? 6 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था की क्या है? 12 से 18 वर्ष तक है। प्रौढ़ावस्था की क्या है? 18 से ऊपर तक है। यह प्रश्न दूसरा प्रश्न पूछा। अब हम लोग केवल शैशवावस्था का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? शैशवावस्था। जो शैशवावस्था है यह जो है सबसे ज्यादा काल्पनिक अवस्था होती है। बालक इसमें क्या होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। बालक इसमें क्या करता है? बालक इसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बालक कल्पनाशील होता है। शैशवावस्था अपन लोग अब देख रहे हैं बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था। जो शैशवावस्था को है इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको इन्फेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फेंसी, शैशवावस्था। जो शैशवावस्था है यह कैसी अवस्था है? कई मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था, देखिए सबसे पहले तो शैशवावस्था क्या होगी कि यह जो शैशवावस्था है प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अवस्था क्या है? अहम अवस्था होती है। क्योंकि शैशवावस्था में बालक क्या होता है? बालक नाजुक होता है। बालक का जो मस्तिष्क होता है पूर्ण विकसित नहीं होता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बालक का जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, लगभग बुद्धि का विकास किशोरावस्था तक में लगभग कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज ये क्या करता है? अनुकरण शक्ति बालक के अंदर बहुत रहती है। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है वो क्या जानता है क्या कि इसको पेन बोलते हैं? नहीं जानता। कैसे देखता है? अपने घर पे देखता है, माँ के द्वारा शब्दों को सुनता है, उन शब्दों को दोहराता है, नकल करता है और उनको अपने जीवन में उतारता है।
अर्थात वातावरण का भी प्रभाव बालक में पड़ता है। इसलिए शैशवावस्था प्रत्येक बालक की एक अहम अवस्था है और इसमें क्या हो, इसमें उसकी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें विकास भी तीव्र गति से होता है, क्योंकि बालक के शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्ष तक जो विकास की गति है वो बहुत तीव्र गति होती है। फिर 3 से 5 वर्ष के बीच में जो विकास होता है वह क्या हो जाता है, थोड़ा मध्यम विकास होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था। क्या देखेंगे, शैशवावस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सीखने का काल, अर्थात सीखने का काल किसे कहा जाता है, सीखने का जो काल है वह शैशवावस्था है। और किसने कहा है, इसको कहा है वैलेंटाइन ने, इसको किसने कहा है, वैलेंटाइन ने बोला है कि जो शैशवावस्था है वह सीखने का क्या है, आदर्श काल है। दूसरी चीज कह रहे हैं फ्रायड एडलर ने कहा है शैशवावस्था जीवन का पूरा क्रम निर्धारित करता है। अर्थात क्या करता है, जीवन का पूरा क्रम निर्धारित करता है। किसने कहा, एडलर महोदय हैं, एक एडलर महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि जो शैशवावस्था है वह क्या करता है, जीवन का पूरा क्रम को निर्धारित कर देता है, एडलर महोदय ने कहा है। दूसरी चीज हमने क्या है इसमें, फ्रायड महोदय ने कह दिया है कि मनुष्य जो कुछ भी बनता है प्रथम 5 वर्ष में ही बनता है। किसने कहा, फ्रायड महोदय ने कहा है कि मनुष्य जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी बनता है प्रथम कितने वर्ष में, 5 वर्ष में बनता है। अर्थात किसी शैशवावस्था में क्या निकल करके आया, किसने कहा, फ्रायड महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था जीवन की इतनी अहम अवस्था होती है कि बालक अपने जीवन में जो कुछ भी बनना होता है तो शैशवावस्था के प्रथम 5 वर्ष में ही वह बन जाता है। इसलिए शैशवावस्था को क्या कहा गया है, सीखने का आदर्श काल कहा गया है। क्या कहा गया है, सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा, आदर्श काल किसने कहा, सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, क्योंकि इनके सिद्धांत को, इनके विचारों को किसने कह दिया, फ्रायड महोदय ने भी कह दिया है कि मनुष्य जो कुछ भी बनता है प्रथम 5 वर्षों में बन जाता है। अर्थात यह कथन बिल्कुल सत्य हुआ कि जो शैशवावस्था है वह जीवन सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट अपन लोग इसी में देख रहे हैं कि शैशवावस्था में शैशवावस्था में कुछ भी पढ़ाया सिखाया जाता है तो उसका प्रभाव जो है तत्काल पड़ता है। शैशवावस्था में जो भी छात्र सीखता है, क्या करता है, कुछ भी चीज को सीखता है तो वो जो प्रभाव पड़ता है बालक पे, वो कैसा प्रभाव होता है, तत्काल होता है। कैसे, आप लोग देखेंगे कि अगर कोई बालक है, कोई छोटा बालक है जो 5 से 6 वर्ष तक है, वह क्या करता है कि अगर आपको पेन पे लिखते देख रहा है तो वह भी क्या करने लगता है, लिखने लगता है। अर्थात वो क्या किया, उसने सीखा और उसको सीखने के बाद वह तत्काल प्रभाव किया, वह भी तत्काल करने का प्रयास करता है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था है तो वह सीखने का जो प्रभाव पड़ता है वह तत्काल प्रभाव होता है, तुरंत बालक वह करने लगता है। अर्थात नेक्स्ट हमने क्या है इसमें क्रो महोदय हैं जो शैशवावस्था को क्या कहा है, बालक की 20वीं शताब्दी कहा है। अर्थात बालक की 20वीं शताब्दी, किसने कहा, 20वीं शताब्दी, किसने कहा, क्रो ने कहा है। किसको कहा है, शैशवावस्था को कहा है। अर्थात प्रश्न पूछेगा आपसे
इसमें कई सारे प्रश्न होते हैं। जो शैशवावस्था है उसको इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं। शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। क्यों आदर्श काल है? जो कुछ भी छात्र सीखेगा, आप ये बताइए कि अगर ये सीखने का आदर्श काल ना होता तो आप ये बताइए कि जो बालक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बी, के से का ये सब चीज सीखता है, तो यह बालक कहाँ पर सीखता है? शैशवावस्था में ही सीखता है। इसीलिए शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने आदर्श काल कहा है। और क्या है, एडलर महोदय ने कह दिया है कि जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। शैशवावस्था में जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है, एडलर ने कहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो विकास होता है वह क्रमिक विकास होता है। दूसरी चीज होती है जो 0 से 5 वर्ष की उम्र है, इसमें 0 से 3 वर्ष में जो विकास होता है वो विकास की जो गति होती है बहुत ही तीव्र गति होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि शैशवावस्था की उम्र 0 से 6 वर्ष है, इसमें जो विकास होता है सबसे ज्यादा किस वर्ष तक तीव्र विकास होता है? ऑप्शन आपको देगा 0 से 3 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, उपरयुक्त में से सभी, अर्थात 0 से 3 वर्ष में जो शैशवावस्था में बालक का विकास होता है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है। अब हम लोग देखेंगे शैशवावस्था की विशेषता को देखेंगे। क्या देखेंगे कि शैशवावस्था की क्या है विशेषताएं, क्या क्या हैं। हम लोग कैसे पहचाने कि यह बालक जो है शैशवावस्था में है और ये जो क्रियाएं कर रहा है यह स्वाभाविक क्रियाएं हैं, और चूंकि यह बाल्य शैशवावस्था है तो ऐसी हरकत करना यह स्वाभाविक है। हमें पहचानना है, हमें देखना है और हमें उसके विकास को क्या करना है? क्रमिक विकास करना है और उसके विकास को स्थायी करना है। नेक्स्ट क्या है? शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की क्या है विशेषता? अब देखिए कि क्या विशेषता है शैशवावस्था की। हम लोग क्या देख रहे हैं? विशेषताएं देख रहे हैं। इन्फेंसी सबसे पहली आप लोग देखिए कि जो सबसे पहली विशेषता है शैशवावस्था में, तो बालक क्या होता है? बालक जो है सबसे ज्यादा कल्पनाशील होता है। क्या होता है? कल्पनाशील होता है। दूसरा क्या होता है? बालक के अंदर जिज्ञासा होती है। तीसरा क्या होता है? बालक किसी चीज को अनुकरण करता है, अर्थात देखता है। माँ के द्वारा किए हुए कार्य को बालक देखता है और वैसे ही वह स्वयं कार्य को करना चालू करता है, अर्थात क्या हो गया? अनुकरण करने की हो गई। दूसरे क्या करता है? बालक नकल भी बहुत करता है। तीसरी चीज क्या करता है? बालक बार बार किसी भी चीज को पूछता है। क्या कहता है? दोहराता है, अर्थात बालक में दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है। देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले बालक में क्या है? अनुकरण। दूसरा क्या है? जिज्ञासा। नेक्स्ट क्या है? कल्पना। नेक्स्ट क्या है? दोहराने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्या है? दोहराने की प्रवृत्ति, नकल करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्या है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सीखने में तीव्रता, अपरिपक्वता। नेक्स्ट क्या है? अपरिपक्वता। नेक्स्ट क्या है? ग्रुप में रहना। दूसरा क्या है? इसमें जो है रचनाकार करना, अर्थात क्या क्या निकल कर
जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था का छात्र क्या होता है, सबसे ज्यादा कल्पनाशील होता है, अनुकरणशील होता है, तीव्र गति से सीखता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा होती है, रचनात्मक कार्यों में वो होती है, कल्पना की अधिकता होती है, संवेगों का प्रदर्शन करता है। क्या करता है? संवेगों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, शैशवावस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? स्वप्रेम की भावना होती है। क्या होती है इसमें? शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है। स्वप्रेम की भावना क्या होती है? स्वप्रेम की भावना होती है, रचनाकार होती है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा क्या है कि फ्रायड महोदय ने कहा है, फ्रायड महोदय ने शैशवावस्था को काम प्रवृत्ति की भावना को किसने कहा? फ्रायड महोदय ने कहा है। निम्न प्रकार से हम लोगों ने देखा कि शैशवावस्था में जो होते हैं, शैशवावस्था में संवेगों का प्रदर्शन करता है छात्र, पर निर्भरता भी होता है। क्यों? पर निर्भरता भी शैशवावस्था में जो छात्र होता है स्वनिर्भर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बालक कोई भी कार्य स्वयं में तो कर नहीं पाता, न तो खाना खा पाता है, न तो दौड़ पाता है, अर्थात पर निर्भरता रहती है। छात्र में सबसे ज्यादा क्या रहती है? पर निर्भरता रहती है। अर्थात यहीं से हम लोग कितने प्रश्न उठ रहे हैं, हम यहीं पर देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है? बाल्यावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है, किशोरावस्था में होती है, उपरयुक्त में से सभी होती है, शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है। बालक अपने आप प्रेम करने लगता है। आप लोग घरों में देखते होंगे, छोटे छोटे सभी के घर में छोटे छोटे बालक होंगे, वह क्या करते हैं कि जैसे माँ अपने सौंदर्य को करने लगती है, वह पीछे से जाता है, वो भी अपना लगा लेता है, और जब माँ देखती है तो कहता है, बड़ा प्रसन्न होता है वो, क्योंकि स्वयं में क्या कर रहा है? अपने से प्रेम करता है। दूसरा चीज क्या है? कल्पनाशील बालक होता है, वह पूछता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में सबसे ज्यादा बालक किसके पास रहता है? अपने बाबा के पास रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बालक कोई ज्यादा चीज को जान नहीं रहा होता है, इसलिए वह जानने के लिए किसी भी चीज को इच्छुक होता है। वह बार बार पूछता है, बार बार प्रश्न करता है। क्यों? क्योंकि जब वो जान नहीं रहा होता है, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को जानने के लिए जब इच्छुक होता है तो उसके अंदर क्या होती है? जिज्ञासा होती है। कल्पना भी करता है कि यह फैन जो है ऐसे क्यों चल रहा है, यह फैन ऐसे क्यों नहीं चल रहा है। वह कल्पना करता है कि नल से ही पानी क्यों निकलता है, वो कल्पना करता है ये चलाने से क्यों निकलता है। क्यों? क्योंकि उस चीज को जान नहीं रहा होता है। दूसरा चीज क्या करता है? अनुकरण करता है। बालक जो शैशवावस्था में जो बालक होता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपने बता दिया कि ये क्या है? 1 है। बालक भी क्या करता है? अनुकरण करता है। यह क्या है? यह 1 है। ये क्या है? ये 2 है। ये क्या है? ये 3 है। अनुकरण के द्वारा क्या करता है? सीखता है। जैसे कोई गाना गा रहा होता है, शैशवावस्था में बालक भी स्वयं वैसे ही गाने लगता है, गाता है। वो क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। आप जैसी भाषा बोलेंगे, अर्थात इसीलिए बालक को कहा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? माँ होती है। क्यों? क्योंकि बालक सबसे ज्यादा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगर माँ इंग्लिश बोल रही होगी तो क्लियर है कि बालक भी क्या बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि शैशवावस्था में सबसे ज्यादा शक्ति क्या होती है? अनुकरण की शक्ति होती है। अर्थात बालक कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। किस अवस्था में सीखता है? शैशवावस्था में सीखता है। दूसरा क्या है? जिज्ञासा। जो शैशवावस्था में बालक क्या होता है? जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा क्या है? किसी भी चीज को जानने के लिए बालक ललायित होता है, बार बार प्रश्न पूछता है। जब तक उसको संतुष्टि नहीं मिल जाती है तब तक वह प्रश्न पूछता रहता है, और किसी चीज को जानने के लिए जो
जो भी बालक जो भी कुछ करता है वह सब जिज्ञासा के ही कारण करता है। दूसरा चीज क्या है, सीखने में तीव्रता होती है, अर्थात बालक क्या करता है, बड़ी तीव्र गति से सीखता है। कहेगा, ये आप देखते हैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में देखते हैं कि एक बालक क्या करेगा, आपने CW दिया कि 1 to 10 काउंट करिए, तुरंत वो काउंट करके 1 2 3 मैं यस सर बोलता है। क्या है, उसके सीखने में तीव्रता होती है, रचनात्मक कार्य करता है, कई चीजें वो बनाने लगता है। रचना करना, रचना मतलब किसी चीज को बनाने लगता है, जैसे कागज की क्या बनाने लगता है, पतंग बनाने लगता है, रचना करने लगता है, रंगोलियां बनाने लगता है। शैशवावस्था में सबसे ज्यादा बालक क्या करता है, ड्राइंग करने लगता है, कलर पेन लेगा, कलर पेंसिल से लिखने लगता है, कुछ में कुछ करेगा, वो क्या है, रचनात्मक क्या है, संवेग होते हैं। बालक में जो शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं, उसके अंदर क्रोध होने लगता है, प्रेम होने लगता है, गुस्सा करने लगता है, ये चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं, संवेग दिखाई देने लगते हैं, स्पष्टता संवेग क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जब भूखा होता है तो उस भूख के कारण बालक में क्रोध आ जाता है और वह रोने लगता है, जैसे रोता है उसकी माँ आती है, तब वह क्या हो जाता है, वह जानने लगता है कि अगर मैं रोऊंगा तो माँ आएगी, और माँ आएगी तो मेरा भूख क्या हो जाएगी, मेरी भूख शांत होगी। इसलिए वह संवेगों को क्या करने लगता है, शैशवावस्था में बालक प्रदर्शित करने लगता है। नेक्स्ट क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में बालक किसी भी चीज को दोहराने लगता है, जैसे टीचर्स जो बोलेंगे उधर से बालक भी दोहराने लगता है। जैसे आप 1 बोलोगे तो वह 1 बोलेगा, आप 2 बोलोगे तो वह 2 भी बोलने लगता है। दूसरी चीजें क्या है, शैशवावस्था में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है परनिर्भरता। बालक असहाय होता है, शैशवावस्था में बालक क्या होता है, असहाय होता है। न तो वह खुद से खाना खा पा रहा होता है, न तो खुद से वह कपड़े पहन रहा होता है, अर्थात 0 से 3 वर्ष में वह परनिर्भरता होता है। लगभग 5 वर्ष में वह अपने से कपड़े पहनना चालू कर देता है, अर्थात वो क्या होता है, परनिर्भरता होता है, दूसरे में निर्भर होता है। परनिर्भर मतलब अपने माँ में निर्भर होता है, अपने पिता में भी निर्भर होता है, अपने भाई में निर्भर होता है, अपने स्कूल के अध्यापकों में, टीचर्स पे भी निर्भर होता है। दूसरी चीज क्या है, काम प्रवृत्ति की भावना। किसने कहा है, फ्रायड महोदय ने क्या है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना निहित होती है। काम प्रवृत्ति की भावना कैसे प्रदर्शित करता है, क्या करता है, माँ के स्तनपान के द्वारा, दूसरा क्या है, दूसरा है खेल के द्वारा, अर्थात माँ के दूध को जब पीता है। इस प्रवृत्ति को फ्रायड महोदय ने क्या कहा है, काम प्रवृत्ति की भावना को कहा है। नेक्स्ट अपन लोगों ने क्या करेंगे, अब यहीं से आपसे प्रश्न पूछेगा। कैसे प्रश्न पूछेगा कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा, सीखने का आदर्श काल किसने कहा, वैलेंटाइने ने कहा। किस अवस्था को कहा, शैशवावस्था को कहा। यहीं से आपको पूछेगा कि शैशवावस्था में बालक की क्या विशेषताएं होती हैं। शैशवावस्था में बालक के काम प्रवृत्ति की भावना होती है, शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता होती है, शैशवावस्था में बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है, शैशवावस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, शैशवावस्था में बालक कल्पनाशील होता है, शैशवावस्था में बालक स्वप्रेम की भावना निहित होती है, शैशवावस्था में बालक के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है, शैशवावस्था में अपरिपक्वता होती है, बालक परिपक्व नहीं होता है, क्योंकि जो परिपक्व होता है वह 25 वर्ष की उम्र में क्या होता है, बालक परिपक्व कहाँ होता है, 25 वर्ष तक की उम्र में होता है। और इसीलिए कहीं कहीं पर 25 वर्ष की आयु को भी किशोरावस्था कहते हैं, जबकि 12 से 18 वर्ष तक ही हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की अपन लोग बात करते हैं तो किशोरावस्था होती है, क्योंकि परिपक्व नहीं होता। परिपक्व का मतलब क्या है कि मैच्योर नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो लचीली होती हैं, उनमें कठोरता नहीं आती है, उनमें स्थायित्व नहीं आता है। इस कारण से वो क्या होता है, बालक अपरिपक्व होता है और वो ज्यादा वजनी वेटेड सामान को क्या नहीं कर पाता, उठा नहीं पाता है। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक के बालकों को क्या कर दिया, उसके जो बैग का वजन है वह निर्धारित किया है कि शैशवावस्था में बालक क्या होता है, अपरिपक्व तो होता है। इसीलिए 1.5 किलो का वजन जो है LKG से
निर्धारित कर दिया है किसके अनुसार, इसीलिए यशपाल समिति के द्वारा क्या कहा गया है, बिना बोझ के बस्ता, अर्थात बिना बोझ के बस्ते में क्या हो, बोझ नहीं हो, उसके साथ क्या कहा जाए, बालक विद्यालय जाए। इसीलिए लिखा बालक क्या होता है, परिपक्व होता है, इस कारण से। ओके, थैंक यू। कल अपन लोग बाल्यावस्था का अध्ययन करेंगे।